तो जिस तरह से लॉकडाउन का चौथा चरण समाप्त होने की कगार पर आ चुका है, लेकिन अगर बात करें तो लोकल आर्टिस्ट जो कहीं ना कहीं अब काफ़ी दुविधा में जो वो आ चुके हैं, क्योंकि अगर इस 4 चरणों की बात करें लॉकडाउन के, तो लॉकडाउन लगभग 2 महीने से भी ज़्यादा का हो गया है। और इसमें प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो उन्होंने कहीं ना कहीं हर वर्ग के लोगों को रिलैक्सेशन दी है, चाहे वो असेंशियल कमोडिटीज़ को लेकर हो, नॉन असेंशियल कमोडिटीज़ को लेकर हो। लेकिन अगर आर्टिस्ट तबके की बात करें तो वो भी अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में है, क्योंकि कलाकार जो होते हैं उनका और कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, वो अपनी कलाकारी ही दिखाकर अपने घर का गुजारा बत्ता करते हैं। लेकिन आज 2 महीने से भी ज़्यादा का वक्त हो चला है, आर्टिस्ट कहीं ना कहीं अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी इनके बारे में कुछ सोचें, क्योंकि कलाकारी के अलावा इनके पास और दूसरा कोई हुनर नहीं होता है और इसी हुनर से ये अपने घर का गुजारा करते हैं। तो मेरे साथ आज सांबा के कुछ लोकल आर्टिस्ट मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर इनको किस तरह की दिक्कतें फेस हो रही हैं और क्या कुछ अपील ये प्रशासन के साथ करना चाहते हैं। क्योंकि हर वर्ग की बात करें तो मैंने पहले भी कहा कि हर वर्ग को अब कहीं ना कहीं राहत जरूर दी जा रही है प्रशासन द्वारा, लेकिन कलाकारों को अभी तक कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दी जा रही। और मैं इसमें एक चीज़ ये भी आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से अगर बात करें तो कई सारी सरकारी स्कीम्स जब लॉन्च होती हैं तो उनमें कलाकारों की ही मदद ली जाती है प्रशासन द्वारा, और प्रशासन कई सरकारी स्कीमों को लोगों के डोर स्टेप तक पहुंचाता है और वो भी कलाकारों की मदद से। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया था प्रशासन ने, तो उसमें जो कलाकारों ने अपना हुनर दिखाया था इस स्कीम को घरों तक पहुंचाने का, और आज अगर बेटी है तो पूरा जहान है, तो यही इन्हीं कलाकारों की वजह से ये स्कीम्स डोर स्टेप तक पहुंची थी। लेकिन आज उन्हीं कलाकारों को कहीं ना कहीं पूछा नहीं जा रहा, और कल भी आपने देखा जम्मू में किस तरह से कुछ कलाकारों द्वारा ये बातें रखी गई प्रशासन के आगे कि हमारे बारे में भी कुछ सोचा जाए। तो क्या कुछ इनको दिक्कतें पेश आ रही हैं, ये यहाँ के आर्टिस्टों से भी जानने का प्रयास करेंगे। अजीत जी, मैं सबसे पहले तो यही शुरुआत करूँगा कि हर तबके के लोगों ने लॉकडाउन का पूरा पालन किया। कोरोना वायरस जैसी महामारी लगातार अभी भी तेजी से फैल रही है और कई सारे केसेस आप रोज देख रहे हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में इसने एक अपना ऐसा माहौल बना दिया कि लोगों को डर लगने लगा है। लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेस तबके की बात करें तो काफ़ी इफेक्ट पड़ा है, लेकिन आपकी आर्टिस्ट फैटर्निटी पर भी काफ़ी ज़्यादा लॉकडाउन का और कोरोना वायरस का इफेक्ट पड़ा है। क्या कहना चाहते हैं, कितनी दिक्कतें आपको इन 2 महीने में आपको आई हैं? मैं शुक्रिया अदा करना चाहना जेके मीडिया का, जिन्हें अपने इस मंच पर साढ़े इस सांबा जिले के कई कलाकार जिहड़े बेचारे अज भुखे मरने की कगार पर आई चुके हैं, क्योंकि जिंदी रोजी रोटी ही जिहड़े दिहाड़ीदार है, कोई ढोलक बजाने वाला, कोई हारमोनीयम बजाने वाला, कोई झाकी वाला, कोई जागरण वाला, कोई नुक्कड़ नाटक वाला, तो कोई लोक गीतें वाला, जिहड़े लोकें दा मनोरंजन भी करते है, जिहड़े लोकें गी समझाते भी है, अपने नुक्कड़ कन्ने, अपनी एक्टिंग कन्ने, अपने गीतें कन्ने, क्या वो बेटी बचाओ, क्या वो स्वच्छ भारत अभियान, क्या वो पानी बचाओ, क्या वो फाइनैंशियल लिटरेसी, और भी जिन्ने भी सरकार दे कई सारे अभियान आए, उहदे विच कलाकारें दा भी एक रोल रहा लोकें गी समझाने दा। तो लेकिन मैं अज 45 दिनें बाद तुंदे इत्थे सांबे च आया। मैं 45 दिन अपने घर रेहा और लॉकडाउन का पूरा पालन किया और अपने घर गए अपने इस कलाकार की जिंदा रखने वास्ते कुछ गीत भी लिखे, कुछ कॉमेडी भी की, ताकि ये अपने अंदर का कलाकार नहीं मरन दियां। लेकिन अज सरकार ने साढ़े बारे किश नहीं सोचा। अज उनका चुल्हा तक बलना बड़ा मुश्किल होई आ सर। 45 दिन दे विच तुस खुद सोचो भी जेड़े 500 1000 जां 1500 रुपया दिहाड़ी लाइए अपनी रुट्टी बनाते है, अज उनके परिवार पर की असर होआ दा होगा। अज वो बेचारे साढ़े माध्यम कन्ने, क्योंकि असें अपनी एक जिहड़ी बेरोजगार जिहड़ा ते सरकारी कलाकार है वो तो अपनी रुट्टी, सरकारी मुलाजम है वो तो अपनी रुट्टी खाई लैग, पर जिहदी रोजी रुट्टी कलाकारी पर गै जुड़ी दी है, जियां अस ड्रामा कलाकार है तो साड़ा तो खुद गै ड्रामा बनी आपू। हुण असीं इह अपील करना चाहते हैं सरकार अगे कि मोदी साहब, जम्मू कश्मीर के गवर्नर साहब अगे कि सर कोई ऐसी पॉलिसी बनाओ कि जेड़े तो बेचारे 40-45 सालें दे आ, तुसें पता उहदे बाद उन्हें काम भी मिलना बड़ा मुश्किल हुंदा, ते हत्थ जोड़िए बेनती है कि उनदे आस्ते एक ऐसी पॉलिसी बनाओ ताकि वो बेचारे इज्जत की रुट्टी ते खाई सकन। किन्ने प्रोग्राम है जेड़े साढ़े बुकिंगां हियां वो ते मिस होईयां, और अगे भी 2-3 महीने तक
कोई मेद नहीं लब्भा दी कि कलाकारें की कोई कम लब्भग। तो मैं लिहाजा बेनती करना चाहना कि जे तुसें इन्नी हारी रिलैक्सेशन दित्ती है ते कलाकारें गी भी जियां घर बेचारे अपने करा दे न। राजस्थान सरकार ने केह् कीता, हर फोक पार्टी गी उ'नें आखेआ अपने घरा गै वीडियो बनाओ, चाहे गीत दा चाहे डांस दा, ते जिन्ने थोड़े पार्टी दे मैंबर ने उंदी एक लिस्ट भेजो, अस उनेंगी फाइनैंशली हैल्प करने आ। तो मैं जम्मू कश्मीर सरकार अग्गे भी इ'यै करना कि जेह्ड़ियां इत्थै रजिस्टर्ड पार्टियां ने, तुस अपने कारपोरेटर या ग्राएं दे विच जेह्ड़े कलाकार बसदे ने उंदे पैंचें दे माध्यम कन्नै एक लिस्ट सर्वे बनाओ, जेह्ड़े गरीब कलाकार है उंदे तक अपनी मदद पहुंचाओ। अजय जी, मैं एक चीज़ आपसे ये भी जानने का प्रयास करूंगा, जिस तरह से आपने कहा कि राजस्थान सरकार ने ये एक प्रावधान बनाया है कि उन कलाकारों को लिस्ट दी जाए ताकि उन्हें फाइनेंशियली हेल्प की जाए, लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि अब कोरोना वायरस ताउम्र तक जो है वो साथ चलने वाला है वायरस, और ये आसानी से ख़त्म नहीं होगा जब तक वैक्सीन नहीं आएगी। तो क्या लगता है, कलाकार वही कलाकार होता है जो मंच जो है वो समा एक बांधे उस मंच पर जहाँ पर लोगों की तादाद होती है, लेकिन अब इकट्ठे बैठना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर क्या लगता है कि किस तरह से प्रावधान बनाने चाहिए प्रशासन को? मैं ये आखना चाहंग प्रशासन गी कि बिल्कुल बचना तो साढ़े आस्ते बड़ा जरूरी है इस वायरस आस्ते, पहले जान है ते फ्ही जहान है। लेकिन उसदे जियां तुसें प्रावधान रखेआ, एक दुकानदार गी जियां छूट दित्ती, हर दियां कैटागरियां बनाइयां, हॉस्पिटल गी छूट दित्ती, जियां कुतै सरकार दा कोई अभियान होऐ ते उहदे बिच भी गिने चुने दे लोग सद्दे जान, उंदे बिच भी सोशल डिस्टेंसिंग दा पालन करियै, सारें गी मास्क बंडियै ते सारें गी सैनिटाइज मतलब हत्थें गी करियै ते जेह्ड़ा थोड़ा कोई प्रोग्राम हो, क्योंकि बिना कलाकार दे ते कोई प्रोग्राम ऐसा जेह्ड़ा ओह् सफल नहीं हो सकदा। तो इसलिए एक ऐसी पॉलिसी तुस बनाओ ताकि कलाकारें दी भी रोजी जेह्ड़ी ओह् चलनी शुरू हो जा। मेरे साथ कुछ और कलाकार भी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आज हर एक कलाकार चाहता है कि उनका सोर्स ऑफ इनकम कोई बनना चाहिए, और इनमें थोड़ी सी दिक्कत इनको ये भी आ रही है कि अगर इन कलाकारों की बात करें तो कई सारी ऐसे इन्होंने प्रोग्राम्स भी किए हुए हैं जिनकी अभी तक पेमेंट भी रिलीज़ नहीं हुई है। यानी एक तरफ पिछली पेमेंट का रिलीज़ ना होना और दूसरी तरफ कोरोना वायरस और लॉकडाउन की मार इन आर्टिस्टों पर पड़ना, कितनी दिक्कत है। पिछली पेमेंटें भी आपकी अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई हैं, वो भी रिलीज़ नहीं की जा रही। क्या प्रशासनिक अधिकारियों को आप अपील करना चाहते हैं? तो मैं कल्चरल अकेडमी के जो सेक्रेटरी साहब हैं, मैं उनको ये कहूँगा कि जो 2-3 साल से जिन्होंने प्रोग्राम किए हुए हैं, जो आपने प्रोग्राम करवाए थे, उनकी पेमेंट तो देनी चाहिए थी। और सबसे पहले मैं एक बात मैं आपको समझाऊँ सभी को कि अगरचे एक कलाकार जिंदा है तो कला जिंदा है, और कलाकार जिंदा नहीं है तो कला ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, उस देश की, उस गांव की, उस शहर की जो संस्कृति है उसको कायम कर रखने के लिए भी एक कलाकार ही है जो उसको कायम रखता है। उसके विरसे को, संस्कृति को एक कलाकार जिंदा रखता है, ना कि कोई और जिंदा रख सकता है। और कलाकार ही आज वो ख़त्म होने जा रहा है, तो कला कहाँ से आएगी, कला कैसे जिंदा रहेगी? तो मैं ये प्रशासन से ये बात कहता हूँ कि अगरचे हम जो बेरोजगार हैं, हमने कोई गवर्नमेंट की कोई नौकरी नहीं करते, कोई जॉब नहीं करते, कुछ नहीं करते, इसी के ऊपर डिपेंड थे। म्यूज़िक के ऊपर, संगीत, गीत के ऊपर, नाटक के ऊपर, नुक्कड़ नाटक के ऊपर, गीत लिखने वाला, आज साउंड वाला जो डीजे चलाता था, साउंड चलाता था, वो भी बेकार बैठा हुआ है बेचारा, उसने अपना घर बार कैसे चलाना है? तो मैं ये कहूँगा प्रशासन से, सरकार से ये कहूँगा कोई ऐसी ही पॉलिसी बनाए, जैसे आपने नरेगा आगे वो गांव में कर दिया, लोगों को मजदूरी दे दी है, जो शहर के बीच में छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार, उनको टाइम टेबल दे दिया, इतना टाइम के ऊपर दुकान खोलोगे, उनकी अर्निंग हो रही है। लेकिन उसके बीच में जो पिसा जा रहा है, एक कलाकार रह गया जिसके बारे में गवर्नमेंट ने नहीं सोचा। अभी जो हम जो प्रोग्राम करते थे वो गैदरिंग के बीच में, लोगों के बीच में प्रोग्राम होते थे, जैसे जागरण ही ले लो, जागरण ले लो, सत्संग ले लो, कीर्तन ले लो, जगह ऐसे कोई प्रोग्राम होते थे वो लोगों के बीच में होते थे। अभी हमको ये पता नहीं है कि ये कब तक रहेगा, तो इसके बीच में हम तो भूखे मर जाएंगे, हमारा घर कैसे चलेगा? किसी आर्टिस्ट ने इसी के ऊपर लोन भी लेकर रखे हैं, किसी ने गाड़ी ले ली, किसी ने मकान बना लिया लोन लेके, क्योंकि हमको प्रोग्राम करने के जाते थे, समय बेसमय में जाते थे तो गाड़ी हमको कुछ दूसरी नहीं मिलती थी, तो हमने कोई गाड़ी ले ली, लोन के ऊपर ले ली, अब लोन भी चढ़ गया, वो ऐसे हम कैसे उसको चुकता करेंगे? ऐसे से जो है वो आपको मार पड़ती है, हर तरीके से हमको मार पड़ रही है। तो हम सरकार से यही
एक गुजारिश करते हैं कोई ऐसा एक प्रावधान बनाया जाए, कोई पेंशन लगाई जाए, कुछ महीने का उनको कुछ दिया जाए जिससे उनके बच्चे भी पल सके, उनको उनका अपना घर का गुजारा अच्छी तरह से चल सके। चलिए, तो मेरे साथ काटल साहब भी मौजूद हैं और काटल साहब को हम कई बार जेके मीडिया के मंच पर लाए हैं और उनसे कई हमने डोगरी कविताएं भी सुनी हैं और डोगरी लोकगीत जो इन्होंने बनाए हैं वो भी सुने। लेकिन आज काटल साहब भी कहीं ना कहीं दुविधा में हैं, क्योंकि यही एकमात्र सोर्स होता है कलाकारों का कि अपनी कलाकारी दिखाकर अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाना। काटल साहब, कितनी दिक्कत आपको आ रही है? 2 महीने का वक्त हो चला है और शुरुआती दिनों में मैंने आपसे वही एक कविता सुनी थी जो कोरोना वायरस को लेकर आपने बनाई थी, लेकिन पता नहीं था कि ये इतना लंबा लॉकडाउन जाएगा और ये बीमारी आगे तक जो है वो लगातार जाएगी। और आज हालात ऐसे हैं कि कलाकार कहीं ना कहीं पिसता हुआ नजर आ रहा है। क्या प्रशासन से अपील करना चाहते हैं? हालांकि प्रशासन ने हर संभव प्रयास किया है कि हर वर्ग के लोगों को रिलैक्सेशन दी जाए, लेकिन अभी तक कलाकारों को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिली है उनकी तरफ से। ਸਰ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਜੇਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਖਜੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਕੀ ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਥੀਏਟਰ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਪੋਇਟਸ ਨੇ, ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ, ਝਾਂਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ these artists are the important part of the nation and entertain with the society। ਉਹ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਕੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ पिलर है सर। हाँ पिलर ने और ये प्रजर्व करे करते जी साड़ी संस्कृति सीगी। अगर ये लोग नहीं इन्हें लोगों की क्रश किया या इंदी की देखभाल के कोई नहीं करा, इंदे बारे पुछा कोई नहीं। स्कीमां गौरमेंट ने बड़ी सारी कड्डियां, जनधन योजना कड्डी है, बेटी बचाओ सबीब का प्रोग्राम करवाए, पानी बचाओ प्रोग्राम कराए। तो कलाकार क्या प्रोग्राम किए सारे हो, असें भी बड़े प्रोग्राम किए। डिपार्टमेंट ROV ने साढ़े को बड़े प्रोग्राम कराए, कल्चर अकैडमी ने बड़े प्रोग्राम कराए और DC सांबा जो पहले रही हैं सुषमा चार उन्होंने साढ़े प्रोग्राम कराए। उदी भी साढ़े कुछ पेंडिंग पेमेंटा रही हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सबीब का प्रोग्राम कराए ने। लोकें जागृत करना वोट पाना की जरूरी है और साढ़े फंडामेंटल राइट जो दिने वोट अधिकार है, ये क्यों सानू कास्ट करना की जरूरी है। वो लोकें अवेयरनेस दी, पंच सरपंच सदी है, मतलब इत्थूं दे जेह्ड़े बड़े बड़े अफसरें सदी साढ़े कोला प्रोग्राम करवाए। उहदियां पेमेंटां 700 नहीं दित्तियां। 2-2.5 लाख रुपया साढ़ा जेह्ड़ा मेरे ग्रुप का जेह्ड़ा मतलब गौरमेंट दे खाते च पेदा, कल्चर अकैडमी पेदा, DC दफ्तर पेदा, एह्दे कोल टूरिज्म वाले कोल पेदा और अज तक कोई पेमेंट नहीं जी। आखने तो मतलब कोई गौर नहीं करा करते हैं। दूई गल एह् है कि अस आखने कि जिन्ने भी एह् कलाकार ने, जिन्ने भी सारे कलाकार ने जेह्ड़े परेशान होए दे ने इसलै, मता नहीं तो गौरमेंट जी नवा बैगर तो अस है नहीं पे मंगे पे साढ़े खड़े को चल पाओ, ऐसी गल कोई नहीं है। इ'यां अस अपना स्हाब ने करा करने, जेह्ड़े साढ़े कोल कम्म करदे ओह् लोग ज़्यादा परेशान ने। अस ते चलो जमींदार हैं, साढ़े कोल ते होर सोर्स ऑफ इनकम है, पर जिंदे कोल कुछ भी नहीं है, कोई तबला बजाने वाला, कोई ढोलक बजाने वाला, कोई हारमोनियम बजाने वाला, कोई कैसे बजाने वाला, कोई खंजरी बजाने वाला, कोई बैकर है, ये सारे लोग जेह्ड़े साढ़े पर डिपेंड हे, मतलब जेह्ड़े ग्रुप लीडरें दे उप्पर। और अस उंदे आस्ते सोर्स ऑफ इनकम बनाते हे, जागरण करवाना, कुदै कीर्तन करवाना, कुदै स्टेज दूए प्रोग्राम कराने, कुदै कल्चरल प्रोग्राम कराने, उंदे कन्नै उंदी रोजी रोटी चला दी, परिवार पला करते हे और लोग बड़ा अच्छा अपना गुजरान करा करते हे। हूँ मुश्किल आई है कि क्राउड कट्ठा होई नहीं सकदा, सोशल डिस्टेंसिंग दा रखना पौंदी है। तो गौरमेंट जिहड़ी है अवेयरनेस आस्ते लोकें गी जागृत करने आस्ते साढ़े बड़े अच्छे अच्छे कलाकार ने जिन्हें बड़े अच्छे नाटक बनाए दे ने एह्दे पर, बड़े अच्छे अच्छे गीत लिखे ने एह्दे पर, ओह् लोकें च इक ते जागृति होई जाग, ओह्दे कन्नै उ'नेंगी जेह्ड़े कलाकार ने उ'नेंगी कुछ रिटर्न मिली जा, उं'दी कोई उ'नेंगी जेह्ड़ा उं'दा रायल्टी मिली जा, ओह्दे कोल अपना गुजारा करन। बाकी मीडिया दे माध्यम कन्नै, थुआढ़े माध्यम कन्नै जेह्ड़े जेके मीडिया दे माध्यम कन्नै अस एह् गल्ल भारत सरकार गी, मैं ते स्टेट गौरमेंट बी आखेआ, यूटी JNDK जेह्ड़ी गौरमेंट है, प्लस मैं सेंट्रल गौरमेंट भी ट्वीट किया कि इन्हें कलाकारें पास भी तो ध्यान दिता जा। अस ना उस आर ते ना उस पार, ना इधर ना उधर, ये निक्के बड्डे जिन्ने नेता इन्हें साढ़ा भुल्लिए चेता, इन्हें चेता उस लैंदा जी साड़ी जरूरत होंदी है, कोई बंदा नहीं लब्भा, चलो कलाकार लाओ जी फलानी पार्टी लाओ, थे डांस कराओ जी, लड़कियां लुड़कियां नन्नियां लोकें इकट्ठा करो, अस इत्थै बोलना हूँ कैसे सारे बोलना, इन्हें तो कुछ नहीं गल सुननी। काटूंगा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी प्रोग्राम में जाते थे तो वहाँ पर कलाकारों ने जब मंच पकड़ा होता था
वहाँ पर कई बार ये ऐसा होता था कि लीडर लोगों का वेट कर करके लोग घरों की ओर रुख कर देते थे, लेकिन ये वही कलाकार हैं जो पब्लिक को वहाँ बांध कर रखते थे, अपनी कलाकारी दिखाते थे और उसके बाद जो लीडर आते थे फिर वो लीडर भी इनका थैंक्स करते थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बन चुकी है, ऐसे हालात बन चुके हैं कि इनको पूछने वाला यहाँ पर आज कोई भी नहीं है। खट्टर साहब आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। ये मैसेज देना भी ज़रूरी था क्योंकि लीडर्स लोगों की वजह से ही कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो भी कुछ आपकी आवाज़ ऊपर तक पहुँचा सकते थे, लेकिन नहीं पहुँचाई गई है। नहीं थोड़ा बड़ा बड़ा रोल है इस गल्ला च। तुस गल गी लिंक बड़े तरीके ने करदे हो। साढ़े एह् बी सांबे दा अग्गे गर्व है असेंगी भाई साढ़े ऋषि खजूरिया होर ने थोड़ी उम्र दे ने थोड़े चिर होया कम्म करदे, लेकिन एक्सपीरियंस बड़ा तेज होई उ'नेंगी और हर एक गल गी बड़े तरीके ने चुक्कियै ते प्रशासन तक पजा करदे ने। अस आखने कि जिन्ने भी साढ़े सोसाइटी दे विच जिन्ने भी साढ़े वर्ग ने जेह्ड़े सारे गै अपनी जगह परेशान ने। दुकानदार भी परेशान ने, इत्थै जेह्ड़े जिमीदार भी परेशान ने। उ'नें टाइमा दा मतलब खाद भी नहीं मिलग तो उ'नें हून कि'यां रानी है फसल, उं'दे मुश्कल मजदूरी दी बड़ी मुश्कल नेईं लब्भने न, ओह् बी परेशानी है। पर खास करियै अस फोक्स कलाकार बी गै करचै, इन्ने राइटर बी गै करचै। बड़े अच्छे अच्छे गाने लिखे, बड़े अच्छे अच्छे इन्हें कंपोज कीते। रवि दत्ता होर ने बड़ी अच्छी उसदी ट्यून बनाते हैं, बड़ा अच्छा उसी सजांदे ने गीता गी। कंपोजिंग बड़ा अच्छा करते, मतलब मेकअप करते। बिल्कुल। आखिर में मैं ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने कुछ अभी जिक्र किया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम आती है तो कलाकारों के माध्यम से वो आगे पहुंचाएगी। स्वच्छ भारत की स्कीम आगे कलाकारों के माध्यम से पहुंचाएगी। स्वीप जिसमें वोटिंग का क्या जो वो इम्पोर्टेंस है वो भी। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से कोरोना वायरस लगातार फैल रहा है, इसमें हमारे डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ पूरी मेहनत जी जान से कर रहे हैं, दिन रात एक करके इस बीमारी को दूर करने में लगे हुए हैं, लोगों की जान बचा रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी आपको मौका दें कि आप अपनी कलाकारी के माध्यम से इस कोरोना वायरस के बारे में भी लोगों को जन जागरूक जो है वो करें? जिन्ने भी साढ़े जिन्ने पैरामीटर्स न या पुलिस कर्मचारी ने या डॉक्टर ने, इनका बड़ा बड़ा योगदान इस कम्म दे। गीते बिच मैंशन कीते दा नहीं, गीते जिदा पूरा ब्यौरा दित्ते दा उ'नें पिक्चराइज भी कीते दा नहीं। एक गीत मेरा बड़े चैनल ने चलाया, सारे रलिए करो सहयोग करना खत्म कोरोना रोग। ओह्दे पैह्लें तुसें गै रिकार्ड कीता पोइम रिकार्ड, ओह्दे बाद अस गीत बनाइयै बड़ा अच्छे म्यूजिक फैट दे चलाया असें। तो अस सारी जिन्नी भी सोसाइटी दे लोग जिन्ने बी हैन, अस सारे तौबन करने सरकार दा। अस सरकार दे खलाफ थोड़ी चला ने, सरकार दे माध्यम कन्नै गै उ'नेंगी। लेकिन जेह्ड़ा साढ़ा फंडामेंटल राइट बनदा उसी क्यों क्रश कीता जा दा? अस मतलब अस ना मतलब बैगर वास्ते नहीं है, मंगते आस्ते नहीं है। यहाँ हर वर्ग को देखा जा रहा है कि एक वर्ग आपका एक वर्ग जिदा नाम के कुदै नहीं, मतलब गौरमेंट ने कुदै इतना नाम नहीं लिया पे एह् बी सोसाइटी बिच लोग रौंह्दे ने। ते मतलब एह् होना चाहिदा। एह् गल्ल होई ना कि रामचंद्र दे गे बनवासें गे तो लोग चली गे सारे उं'दे कन्नै बाहरियां सज लेई चुकदे। क्या अपील करना चाहते हैं प्रशासन को, क्या संदेश देना चाहते हैं? अस इ'यै आखने महाराज भी जेह्ड़े एह् कलाकार ने इंदी भी सुध लित्ती जा, इंदी प्रॉब्लम गी समझेआ जा, उसी प्रॉब्लम गी सॉल्व कीता जा। मतलब एह् बी अपने परिवार दे लोग ने, कल्ले दे है नहीं हैन। मैं एह्दे गीत लिखेआ हा कि भाई इक कोरोना नां दी आई बमारी, कंबी उठी दुनिया सारी, मच गई आहाकार, साड़ी कोई नहीं सुनदा, नहीं गल सुनदी है सरकार, साड़ी कोई नहीं सुनदा। नहीं प्रोग्राम ते नहीं जगराते, नहीं प्रोग्राम ते नहीं जगराते, कलाकारें गी लग्गे दे फाके सारे टब्बरदार, साड़ी कोई नहीं सुनदा, नहीं सुनदा, नहीं गल सुने सरकार, साड़ी कोई नहीं सुनदा। तो ये साढ़े जिन्ने जेह्ड़े साढ़े ने कम्म है करदे, नस्सी गे ओह् बी भुक्खे मरदे, जेह्ड़े साढ़े ने कम्म है करदे, नस्सी गे ओह् बी भुक्खे मरदे, ओह् मच गए आहाकार, साड़ी कोई नहीं सुनदा, नहीं सुनदा, नहीं गल सुने दी सरकार, साड़ी कोई नहीं सुनदा। चलिए बहुत शुक्रिया। अजीत जी क्या क्या कहना चाहते हैं आखिर में आप? मैं भी कुछ दो लाइनें च गल आखना चाहगा। ओ भुखे मरिए गरीब कलाकार, मोदी साहब मदद करो, भुखे मरिए गरीब कलाकार, मोदी साहब मदद करो, ओ बंद होई गया इंदा रोजगार, मोदी साहब मदद करो। ओ जदों दा करोना साढ़े जम्मू च आया है, जदों दा करोना सारे जम्मू च आया है,
ਆਦੂਆਂ ਦਾ ਸਾਰੇਂਗੀ ਇਨਕਾਰ ਗੈ ਬਿਠਾਇਆ ਏ ਉਹ ਠੱਪ ਹੋਈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮਦਦ ਕਰੋ ਠੱਪ ਹੋਈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮਦਦ ਕਰੋ ਹੱਥ ਜੋੜੀਏ अपील करन कलाकार मोदी साहब मदद करो। तो मैं ये आखना चाहगा सरकार की कि वो कलाकार जिसले तुस एक आवाज़ देंदे हे सरकार जिथे भी अस 6 जिलों के विच गए जम्मू कठुआ सांबा रजौरी पुंछ ईश्वर की कृपा ने 80% सांबे के प्रोग्राम है तुसें देखिया हर किसान मेला हर एग्रीकल्चर का मेला हार्टिकल्चर मेला उहदे विच असें गी परफॉर्मेंस का मौका दिता है सरकार ने क्या दिता अस बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करने इन्ने प्रोग्राम असें करी उड़े और सांबे जिले दे विच उस मां सरस्वती की कृपा करने साड़ी टीम दे विच ऐसी हुई डेडिकेशन लेकिन हुण आनिया सब साड़ा जिहड़ा हौसला भी जवाब दिया दा तनाव भी है कि केह् करगे कुत्थे जागे कलाकार होर ते किश करी नहीं सकदा। तो इस करिए तुहाडे चैनल के माध्यम कन्नै ऋषि जी तुंदा बड़ा बड़ा शुक्रिया कि साढ़े सांबे दे कलाकारें गी क्योंकि साढ़े कन्नै 7 घर होर चलदे हे जे 7 बंदे भी अस लेंदे 7 घर होर चलदे उंदे घरा दी चुल्ल बाली ओड़ो बस उन्हें कोई फाइनेंशियली हेल्प करी ओड़ो। चलिए तो ये था संदेश प्रशासन को इन लोकल कलाकारों का। और मैं जाते जाते आपको आखिर में यही बताना चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति ने लॉकडाउन का पालन किया है क्योंकि हर एक व्यक्ति जागरूक हो चुका है इस महामारी को लेकर क्योंकि ये ऐसी बीमारी है कि इसमें अगर ये आगे तेज़ी तक फैलती जाएगी तो ये इसमें बचना भी मुश्किल है। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक हमें इस बीमारी को साथ लेकर चलना होगा क्योंकि हर आप चैनल में देख लीजिए या टीवी चैनल में जो भी कोई न्यूज़ आती होगी तो कोरोना वायरस की ही खबर जो है वो आपको 24 घंटे देखने को मिलती है। लेकिन अब परेशानी ये बनती जा रही है कि जिस तरह से प्रशासन हर वर्ग के लोगों को थोड़ी रिलैक्सेशन दे रहा है, चाहे वो दुकानदारों की ही बात कर लेते हैं, बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट जितनी भी हैं, चाहे वो असेंशियल हो नॉन असेंशियल हो, लेकिन ये कलाकार वर्ग भी ऐसा ही है जो अपनी कलाकारी के माध्यम से समा बांध देता था। लेकिन कहीं ना कहीं अब इनको दिक्कत ये आ रही है कि इनका सोर्स ऑफ इनकम अपनी कलाकारी के अलावा कोई भी नहीं है। और यही वो कलाकार हैं जब भी कोई सरकारी स्कीम घर घर तक पहुंचानी होती थी तो वो कलाकारों के माध्यम से ही आगे पहुंचाई जाती थी। लेकिन आज कलाकार अपने आप को पूरी तरह से पिछड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि इनकी सुध बुध नहीं ली जा रही। और अगर हमारी संस्कृति की बात करें तो हमारी संस्कृति भी इन्हीं कलाकारों की वजह से है और हमारी संस्कृति को आगे तक ले जाना भी इन्हीं की वजह से पॉसिबल होता था। लेकिन आज कहीं ना कहीं मायूस हैं और क्योंकि इनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। और अपील जो हमारी स्टेट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी की जा रही है और उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी की जा रही है कि कुछ ऐसा प्रावधान बनाया जाए कि ये भी अपने घर का गुजारा भत्ता कर पाएँ, चाहे इनको किसी बोनस की शेप में जो है वो फाइनेंशियली हेल्प की जाए या कोई लोन जो है वो जारी किया जाए ताकि ये अपने घर का गुजारा कर पाएँ। कुछ एक आधा प्रावधान जो है वो इनके लिए बनाना होगा, नहीं तो आने वाले दिनों में अगर कोरोना वायरस लंबी जो है वो आगे ताउम्र तक रहा तो जिस तरह से लॉकडाउन भी अब थोड़ी दिनों में एक्सटेंड जो है वो होता जा रहा है तो फिर कहीं ना कहीं इनकी कलाकारी जो है वो लुप्त होती नजर आएगी और संस्कृति भी हमारी लुप्त हो जाएगी क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारी संस्कृति जिंदा है। तो ये कलाकारों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जो है वो पेश आ रही हैं। तो हम भी अपील करना चाहते हैं इनके बिहाफ पर प्रशासन से कि इनके बारे में भी कुछ सोचा जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में ना तो कलाकारों के कलाकारी दिख पाएगी और ना ही हमारी सांस्कृतिक जो हमारी संस्कृति है वो दिख पाएगी। तो कहीं ना कहीं ये सारा का सारा लुप्त होता नजर आएगा आने वाले दिनों में। तो फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।